हेलो क्लास 9th बच्चों, हम मीराबाई के पद्य को पढ़ रहे थे। तो उसमें आज जो है हम उसके आगे का पद्य पढ़ेंगे। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी श्रृंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्यालसु बाची, उड़बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधन लाल सु, भगत रसीली जाची। मैं तो सावरे के रंग राची, सावरे यानी श्री कृष्ण, राची मतलब रच गई। साजी श्रृंगार बाधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, तजी मतलब छोड़कर, कुमति यानी दुर्बुद्धि, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, साची मतलब सच्ची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन यानी प्रतिदिन, काल ब्याल सु ब्याची, ब्याल मतलब सर्प, उणबिन सब जग खारो लागत, खारो यानी व्यर्थ या नीरस, और बात सब काची, काची मतलब कच्चा, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाची, जाची मतलब मालूम कर ली, परख ली, जांचना। मैं तो सावरे के रंग राची, इस पद्य में श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीरा अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो सावरे के रंग राची। प्रस्तुत इस पद्य में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गई हूँ। मैं तो सावरे के रंग राची, मैं तो उनके रंग में पूरी तरह से रच गई हूँ, मैं तो उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूँ। साजी श्रृंगार बाधि पग घुंघरू, मैंने पैर में घुंघरू बांधकर और श्रृंगार करके लोक लाज तज नाची, लोक लाज छोड़कर नाच रही हूँ। मीराबाई कहती है मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, मैं तो उनके प्रेम में पूरी तरह से रच गई हूँ, डूब गई हूँ, और मैंने श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज को छोड़कर नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, जब से मैंने साधुओं की संगति की है, संतों का साथ किया है, तब से मेरी दुर्बुद्धि कुमति, मेरी दुर्बुद्धि जो है समाप्त हो गई है। भगत रूप भई साची, और मैं साक्षात भक्ति रूप में हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुणों का गान करने के कारण काल ब्यालसु बाची, मैं काल रूपी सर्प से भी बच गई हूँ। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण का गुणगान करके, श्री कृष्ण के बारे में गा गा के इन्होंने जन्म जीवन और मरण से भी छुटकारा मिल गया है। उड़बिन सब जगह खारो लागत, मीराबाई कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार जो है खाली लगता है, और बात सब काची, और उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब व्यर्थ है। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाची, मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री गिरधर लाल से रसीली भक्ति की याचना की है, और इसके अतिरिक्त जो है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य, इस पद्य में मीरा ने
अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। और मीरा श्री कृष्ण के चरणों में अविचल निष्ठा और भक्ति भावना पद के शब्द शब्द से छलक रही है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है। रस शांत एवं भक्ति है। गुण माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास एवं रूपक है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। इसमें दूसरा पद लास्ट है जो कि अंतिम है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी देई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आरण फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस पद में जो है मीराबाई कहती हैं कि मैं तो पति के रूप में एकमात्र श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी अन्य को नहीं। इसके लिए जो है मुझे इस संसार के लोक लाज का जरा भी भय नहीं है कि संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु। तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात बंधु यानी भाई। छाड़ी देई कुल की कानी, कुल यानी कानी यानी मर्यादा। कहा करिए कोई। संतन ढिंग, ढिंग मतलब साथ या पास। बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन यानी आंसू, प्रेम बेली, बेली यानी लता। अब तो बेल फैल गई आनन फल होई। आनन मतलब आनंद। भगत देख राजी हुई, राजी हुई मतलब प्रसन्न हुई। जगत देख रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तारो यानी उद्धार कर दो। इसमें जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती है, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, एकमात्र श्री कृष्ण हैं, वो मेरे हैं और दूसरा कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं वे ही मेरे पति हैं। जाके सिर मोर मुकुट। श्री कृष्ण भगवान मोर की मुकुट पहनते हैं, तो वही कह रही हैं कि जाके सिर, जिसके सिर पे, जो सिर पे अपने मोर मुकुट धारण करता है वही मेरा पति है। तात मात भ्रांत बंधु आपनो न कोई। और श्री कृष्ण के अलावा कोई भी मेरा नहीं है। ना तो कोई मेरा पिता है, ना तो कोई मेरी माँ है, ना भाई बंधु में से कोई भी मेरा अपना नहीं है। ये लोग तो सांसारिक प्राणी हैं और ये श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम में बाधक हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। करे है श्री कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। का करी है कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है या मेरा कोई क्या कर सकता है। मैंने तो श्री कृष्ण के लिए अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई। अब तो मैं संतों के साथ बैठती हूँ और भगवत चर्चा करती हूँ
इस प्रकार मैंने लोक लाज को भी त्याग दिया है। संतन ढींग बैठे बैठे मैं संतों के पास बैठती हूँ और भगवान की ही चर्चा करती हूँ। इस प्रकार मैंने लोक लाज को भी त्याग दिया है। भले ही लोग कहें कि एक रानी जिसे महल के पर्दों में रहना चाहिए, बाहर पर पुरुषों यानी संतों के साथ घूमती फिरती है, कहते रहें, और अब मेरे ऊपर इन सब बातों का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने लोक लाज की जो मर्यादा थी उसको ही छोड़ दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई। मीराबाई करे, मैंने तो आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बोया है। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में रोने से जो आंसू निकलते हैं उनसे मेरा प्रेम और बढ़ रहा है। अब तो बेल फैल गई आरण फल होई, और अब प्रेम रूपी बेल जो है पूरी तरह से फैल चुकी है, जिस पे आनंद रूपी फल लगेंगे। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। कह रही हैं कि इस संसार की निस्सारता को देखकर मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि यह सत्य नहीं है। सत्य तो परमात्मा ही है, और उसी की भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न रहती हूँ। मतलब अगर इस संसार में जो कुछ भी है वो एक ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ असत्य है। सत्य क्या है? एक ईश्वर ही है। तो वही कह रही हैं कि भगत देख राजी हुई, मैं ईश्वर की भक्ति को देखकर ही प्रसन्न रहती हूँ, और सत्य परमात्मा ही है, तो मैं उसी में प्रसन्न रहती हूँ। और संसार को देख के, संसार की निस्सारता को देख के मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारू अब मोई। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, और अब मेरा उद्धार कर दो। तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार कर दो, अर्थात इस सांसारिक बंधन के दुखों से मुझे छुटकारा दिला दो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दो। इसमें काव्यगत सौंदर्य है। इस पद्य में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई गई है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद है। इसमें जो है रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा है।